Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111। वेलकम सभी lovelies को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेनरल रीडिंग और टॉपिक है कि टॉरस सन राइजिंग राशि में कैसा जाएगा जून मंथ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज टेक वन रेजोनेशन विद द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड चलिए देखते हैं टॉरस सन राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जून मंथ। जून मंथ फॉर टॉरस सन राइजिंग। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ पेज ऑफ वॉइसेस, मींस पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है हमारे पास। सेवन ऑफ मटेरियल्स मींस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ इंस्पिरेशन मींस फाइव ऑफ वेंट्स। वी हैव द वर्ल्ड। We have Ten of Cups. We have Temperance. The Tower. We have Two of Inspiration, Two of Wands. We have Five of Pentacles. And we're having King of Swords. Back of the deck we're having Three of Cups. तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ज़ोडिक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास वी हैव 10, 14, 5, 1, 16, 7, 2, 21, 3, 5, 7, 5, 5, 5, okay, and yes, so these are the numbers we're having. With double 3 also, double 2 also, I can sense the numbers here. So yes, and let's talk about the cards. So page of voices, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता, not the हफ्ता, obviously the full month, I can see you fearing things out. Like आपको थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा लाइक डाउट है कि जो जितना भी महीना बाकी है, जितना भी दिन बाकी है, आने वाले जो दिन है आपके, महीने हैं आपके, क्या होने वाला है, क्या आपका करना सही रहेगा, क्या उचित रहेगा, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैड, गुड एंड एवरीथिंग। ओके, थोड़ा सा आप गौर करके देखने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर आपके दिल में, आपके मन में प्रश्न है, डाउट है, तो उनको लेकर भी आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी यू ऑल्सो मेकिंग एंड ब्रिंगिंग, क्रिएटिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ। कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही आपको परेशान कर रही, कुछ थॉट्स, कुछ मैटर्स, कुछ इश्यूज कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा लाइक डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, बट देन स्टिल यू नो की जरूरत है मुझे कि आपको जानने को मिले कि एक्चुअल इशू मैटर क्या है अंदर का। सो आप यू आर लाइक स्टिल गिविंग इनटू टाइम, बट यहाँ पे कहा जा रहा है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड, रिक्वायरमेंट एंड देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। समय का एकदम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, समय बर्बाद आप ना कीजिए। समय को, जितना भी समय है, सिर्फ और सिर्फ अपने पौधों में पानी डालने में कोशिश कीजिए। मीन्स, और आपके रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी गोल्स है उनके प्रति एक्शन लेना। दिस इज की पौधों पे पानी डालना।
दैट इज व्हाट यू टू डू। जितना हो सके एक्शंस लीजिए, रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सोचिए, थोड़ा माइंडफुल थिंकिंग कीजिए, माइंडफुली, थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा थॉटफुली, थोड़ा सा सीरियस और सिंसियरिटी के साथ सोचिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, ओके। उससे आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। एंड डोंट बी हैविंग मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, थिंकिंग टू मच एट बहुत कुछ, और थोड़े से इंट्रूसिव थॉट एक्स्ट्रा कुछ सोच ले रहे हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सोच अपने माइंड को कम यूज करके, थोड़ा सा आपको जरूरत है कि आप अपने हाथ पैरों को ज्यादा यूज करें, जितना हो सके एक्शंस ले, काम करे, टाइम को वेस्ट ना करे। एंड यहाँ पे अश्योरेंस है, श्योरिटी है कि जितने भी सोच, भय, डर, कंफ्यूजन और परेशानी आप फेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लैरिटी है कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, सब कुछ सही ही जा रहा है, सही ही जाएगा। आपको किसी भी तरह की परेशानियां या फिर प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे नहीं होने वाला, बिकॉज आई सी योर माइंड इज समवॉट इनटू द थॉट कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, अगर चीजें नहीं हुई सही से, अगर चीजें नहीं मिली, अगर मुझे फिर से लाइक एक क्राइसिस के टाइम को लाइक झेलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा। यू आर रियली फियरिंग द नेगेटिव, लाइक सोच रहे हैं आप, और लाइक यू आर फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज कि बाई चांस थिंग्स गेट्स रॉन्ग, सो मैं क्या करूंगा। बट ये सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज अश्योरेंस दी जा रही है आपको कि आप जरूर सही से सब कुछ काम कर पाएंगे, सब कुछ सही टाइम पे सही जगह पे आपको चीजें मिल जाएंगी, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, ओके। प्लस यहाँ पे इनर फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीस, सुकून, ग्रोथ, प्रोग्रेस, कंप्लीशन, खुशियां मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। ट्रैवल इंडिकेटर बहुत ही हाईली हाई ट्रैवल्स, लाइक बहुत ट्रैवल्स है यहाँ पे, इवन शॉर्ट ट्रिप्स, सोलो ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं घूमने जाना, एवरीथिंग इज पॉसिबल है ऑल्सो। अगर आप कंपनी चेंज करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे आपको अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे मिलती हुई, ओके। इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, हट के हो सकता है, तो थोड़ा सा दूर हो सकता है। इट कैन बी ऑल्सो क्वाइट आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, बट इन अ पॉजिटिव वे, ओके। सो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप कंपनी चेंज करने की सोच रहे, कंपनी काम ढूंढ रहे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट वन वेरी सून, और बहुत ही अच्छा मिलेगा, जहाँ पे सच में आपकी काबिलियत को, आपकी लाइक स्किल्स को, टैलेंट्स को, आपको लाइक एक स्टेज मिलेगा टू एक्सप्रेस, टू शो, टू जस्ट यूज देम टू योर एडवांटेज, ओके। एंड टू ऑल्सो हेल्प अदर्स। जो भी आपके पर्टिकुलर लाइक थॉट है अपने करियर को लेकर, वो आपको पूरे करने का पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों मौके यहाँ पे मिलेंगे इन करियर, ओके। करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस भी है, प्रमोशन भी बहुत लोगों को मिलेगा। अगर करियर कुछ कुछ लोग यहाँ पे न्यू न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, सो देन ऑल्सो बेटर यू जस्ट डोंट थिंक मच एंड जस्ट स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट, द बेस्ट यू कैन गिव, ओके। ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। Even people around you might have different opinions, and they will be having a lot of things, बहुत कुछ आपको उकसाएंगे, बोलेंगे, कोई ये बोल रहा है करने को, कोई वो बोल रहा है करने को। Different people will give a different task, but you should be knowing what to do, यू शुड बी नोइंग कि कौन वाइस पीपल है, कौन वाइस नहीं, उस हिसाब से भी आपको कुछ लोगों की बात सुननी है, कुछ लोगों की बात नहीं सुननी। एंड डोंट बी गेट मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड और डिस्ट्रैक्टेड बाय द आउटर और द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ओके। इंटरनली भी थोड़ा सा आपको परेशान रहेंगे आप, तो उससे भी डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बट ट्राई टू कीप काम योर माइंड। किसी भी चीज को लेकर भय करने की, डरने की जरूरत नहीं, जितना हो सके बैलेंस मेंटेन करना है, यू नीड टू बी मॉडरेट, कीप मेंटेनिंग बैलेंस, ओके। एंड बी साइलेंट, हर जगह, हर पॉइंट पे, हर समय कुछ ना कुछ बोलना है करें, नो, डोंट गो, ओके। एंड द मून विल बी इन्फ्लुएंसिंग इन मूड्स एंड मूड स्विंग्स, एंड मून के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिचुअल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इट विल क्रिएट ब्रेक थ्रूज इन योर लाइफ and just erase all the negativity and bring forth new opportunities and possibilities, जिसमें बहुत पोटेंशियल होगा फॉर अ वेरी ह्यूज बिग सक्सेस एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ओके। एंड हम चीजों को थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखें, दिस इज द मंथ वेर यू नीड टू पुट योर वॉइस इन फ्रंट, स्पीक अप, स्पीक फॉर योर सेल्फ, ओके। बी क्लियर, communicate clearly, communicate strongly, openly, with confidence, be the man with the woman, don't be like कि आप क्राउड में छुप रहे हैं, किसी के पीछे छुप रहे हैं, डर रहे हैं, स्टेप बैक कर रहे हैं, होल्ड कर लो, दैट्स नॉट हाउ यू शुड बी, ओके। इन करियर
स्पेशली। और ऑल्सो फाइनेंशियली भी कभी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत क्राइसिस नहीं रहेगी, जो भी चाहेंगे आप कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, जा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे नहीं होगी। करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड यू शुड स्पीक अप, यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड बी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, करेजियस, possess your qualities, okay, and be strict and disciplined. डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी रहेगा, इससे आपके लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा, ओके। एंड देन आई ऑल्सो सी फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, विश फुलफिलमेंट यहाँ पॉसिबल है। ये विश फुलफिलमेंट कुछ लोगों के लिए कुछ पुरानी विश थी, कुछ लोग के लिए क्वाइट रिसेंट विश ओनली। एंड अगर हम देखें हेल्थ को, तो हेल्थ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा आप टायर्ड या फिर लाइक कि परेशान, थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी, इंस्पिरेशन, एंथुजियाज्म रहेगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू जस्ट हील इट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। देन आई कैन सी, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स को लेकर, तो रिलेशनशिप में जो दोस्तों सिंगल्स, यू फर्स्ट टू make your position, your foundation solid, okay, and then on I see someone entering, because आप परेशान, confused, uncertain, direction नहीं है, you're lacking clarity, ऐसे movement पे you are not in the state or position where you're attracting new partners or good partners, but you are just degrading your life, okay. So try to think calmly, analyze properly, okay, have a clear mind, have set clear goals and move forward, because अगर आप डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे तो लाइफ में कुछ भी बढ़ नहीं पाएगा, सब कुछ घटता ही जाएगा, ओके। ओवर एनालिसिस बिल्कुल भी ना करें, और फिर जाके शायद आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, ओके। दोज आर सिंगल्स, getting someone in your life or a partner will be delayed a little, ओके। इवन मेनी ऑफ यू आर हैविंग समवन, यू स्टिल डाउटिंग देम। इट्स बेटर कि डाउट ना करके आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हर चीजों को, लाइक करके देखे कि क्या होता है क्या नहीं होता, सो यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देन जो लोग रिलेशनशिप में है, आई सी अ वेरी हैप्पी, वेरी प्लेजरिंग, सक्सेसफुल, हैप्पी, हार्मोनियस, पीसफुल टाइम स्पेंड करे पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग मुझे बनती हुई दिख रही है। कुछ सच सामने आ सकते हैं, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं, कुछ लोग जो आज तक आपको लेकर बस आपको दबाने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की सोच रखते थे, उनको लेकर आपकी लाइक देयर फेस, देयर ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, कम आउट, ओके। और लाइक आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन आपको गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, कौन आपको कहीं और ले जाने की कोशिश, जहाँ कुछ भी नहीं है। एंड सम पीपल आर लाइक बीइंग लाइक दिस इन लाइफ, around maximum the people of like 5 to 7 or minimum 3 people, maximum 10 people in life, okay। और अगर 10 लोग ही आपके लाइफ में, तो मुझे एक ही है जो एक्चुअली में लॉयल है, बाकी सबका कुछ ना कुछ मतलब है या फिर कुछ ना कुछ मैटर है अंदर ही अंदर। इट्स नॉट दैट देर ऑल बीइंग लॉयल टू यू, ओके। सो वॉच आउट। एंड जो उसके साथ हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लाइक, कुछ चीजें आपको शॉकिंग लग सकती है, अचानक होंगी, कुछ चीजें आपको लगे सडन होंगी और आपको अजीब लग सकता है, कुछ चीजें आपको शॉकिंग लगेगी, थोड़ा सा अनयूजुअल लगेंगे, बट इट विल एक्चुअली हैपन। जो भी होगा, जो भी होगा, इवन समथिंग, इवन अ क्लैश हैपेंस, इट्स फॉर योर गुड, रिमेंबर इट, ओके। हम बात करें हेल्थ की, तो हम बात कर चुके हैं। हेल्थ आई थिंक इट विल बी टच रहेगा, बट इट्स योर बॉडी नीड्स सम nourishment, your mind needs some rest, okay, your mind needs some rest। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक लाइक प्रॉपर लाइक सिचुएशन, एक वाइज फाइनेंशियल कंडीशन बना रहेगा। ऑल्सो स्पिरिचुअली आई सी यू गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन दैट लीडिंग यू टूवर्ड्स अ डिफरेंट लाइफ, वेर यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन, और न्यू एक्सपीरियंसेस अभी आ रहे हैं और लाइफ आगे बढ़ रही है आपकी, ओके। The life is, you will be seeing growth in your life this month, okay। So yes, this is your reading Taurus, and we will see next reading. Bye and take care.